जय श्री राम। हमारा आज का ये वीडियो विवाह योग को लेकर है कि वर्ष 2025 के अंदर मुख्य ग्रहों के गोचर के द्वारा कौन सी राशि कब और कैसे प्रभावित होगी और उसका प्रभाव आपके विवाह या वैवाहिक संबंध या विवाह को करने में किस प्रकार से रहेगा। हमारी ये वीडियो गोचर के सिद्धांतों पर आधारित है, जहाँ पर मुख्य ग्रह शनि और बृहस्पति के गोचर को हमेशा से महत्ता दी गई है। जीवन में कोई भी कार्य अगर संपन्न होता है तो बिना शनि और गुरु के आशीर्वाद के नहीं होता। जहाँ शनि को हम समय या काल कहते हैं तो वहीं गुरु को हम फलदाता या फल देने वाला मानते हैं, ब्लेसिंग्स देने वाला, कृपा देने वाला मानते हैं। जब तक शनि और गुरु आपको कृपा नहीं देंगे, आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में जीवन की कोई सी भी घटना नहीं घट सकती। यह गोचर का एक मूलभूत सिद्धांत है, जिसके आधार पर आज हम आपको बताएंगे कि सभी 12 राशियों को वर्ष 2025 के अंदर कब कब कौन से महीने में योग बनेगा विवाह का, जिसमें उनकी संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी। यह वीडियो गोचर के आधार पर है। आप अपनी राशि या अपने लग्न के आधार पर इस वीडियो को जान सकते हैं। जैसे आपकी राशि मेष है या आपका लगन मेष है तो देख सकते हैं, या फिर आपकी राशि मेष है या आपका लगन सिंह है तो दोनों को एडजस्ट करके देखिए कि किस तरीके से हम इस गोचर को बता रहे हैं और किस तरीके से वो कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में लगते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यह गोचर है, यह आपकी कुंडली का फलित नहीं है। हर व्यक्ति विशेष की कुंडली अलग अलग है, लेकिन गोचर सभी के ऊपर सेम अप्लाई होता है। इसलिए यहाँ गोचर के बारे में बता रहे हैं हम आपको। कुंडली में दशा कब चल रही है और परफेक्ट समय कब आएगा वो कुंडली से पता लगता है। इसलिए किसी भी कुंडली का मुख्य आधार फल, दशा और गोचर होता है। फल क्या उस हॉरोस्कोप में प्रॉमिस है विवाह का, कौन सी दशा में शादी होगी, और गोचर क्या उसमें भूमिका निभाएगा। ये तीनों चीज मिलकर एक पूर्ण रूप का रिजल्ट तैयार करती हैं। जैसे पूर्ण रूप से संतान योग, पूर्ण रूप से विवाह योग, या पूर्ण रूप से नौकरी योग, या पूर्ण रूप से मकान योग। तो ऐसी ही स्थितियां हम यहाँ पर 2025 में देखेंगे कि गोचर के सिद्धांत के अनुसार किन राशि को कब बन रहा है विवाह का योग। स्क्रीन पर हमने नंबर दिए गए हैं। अगर आप अपनी हॉरोस्कोप का बारीकी से अध्ययन कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेज सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी उसके लिए होगी। अगर आप अपने विवाह का योग भी जानना चाह रहे हैं तो वो भी बिना कुंडली के हम पूर्ण रूप से आपको नहीं बता पाएंगे। गोचर के नियमानुसार शनि और गुरु ये दो ग्रह ऐसे हैं, अगर इनका सप्तम भाव पर प्रभाव पड़ रहा है तो यह विवाह का एक संयोग है, चाहे सप्तम भाव पर ये बैठ जाएं या दृष्टि दे दें। इसी के विपरीत गोचर का सिद्धांत भावात भवम के सिद्धांत के पर भी आधारित होता है। भावात भवम का सिद्धांत यह कहता है कि जिस भाव के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी से उतनी संख्या आगे गिन लेनी चाहिए। जैसे अगर संतान की बात करें तो पंचम भाव है तो पंचम से पंचम नवम है। इसीलिए विवाह के लिए बात करें तो सप्तम भाव है, सप्तम से सप्तम हमारा राशि या लग्न होती है। अगर उस पर शनि और गुरु का प्रभाव है तो हम इसको एक विवाह का संकेत मान सकते हैं कि इस गोचर के अनुसार ये नियम जो हैं वो इस पर लग रहे हैं और इस राशि के लिए या इस लगन के लिए संभावना बढ़ जाती है। आइए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है कि भाई मेष राशि आपकी राशि मंगल प्रधान राशि है और वर्ष 2025 में अगर हम देखें तो शनि की स्थिति लगभग अगर हम देखें तो मार्च 2025 में शनि की स्थितियां राशि परिवर्तन कर जाएंगी और शनि मीन राशि में पहुंच जाएंगे। गुरु की स्थिति वर्ष 2025 में 3 बार चेंज होगी। पहले वो वृषभ में होंगे 14 मई तक, फिर 18 अक्टूबर तक वो मिथुन में होंगे और 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर वो कर्क में होंगे। क्या वर्ष 2025 में मेष राशि के जातकों को विवाह का संयोग बनता है या नहीं, उसके लिए यदि हम देखें तो बृहस्पति मिथुन राशि में जिस दौरान होंगे वहां से बैठकर वह सप्तम भाव पर दृष्टि देंगे। यह समय होगा 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 के बीच का, जिस दौरान शनि वक्री भी होंगे और शनि वक्री होकर पिछले भाव की तरफ अपना मूवमेंट करेंगे। तो जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से बैठकर शनि का संबंध लगन से बनेगा या राशि से बनेगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए हम कह सकते हैं कि विवाह का संयोग गोचर की भूमिका के अनुसार
अगर देखा जाए तो वर्ष 2025 में ज़्यादा स्ट्रांगली अगर देखें तो ये लगभग 14 मई से 18 अक्टूबर 2025 के बीच में ज़्यादा बनता दिखाई दे रहा है। इस दौरान इस चीज़ की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। इस दौरान विवाह से संबंधित स्थितियां ज़्यादा बनती दिखाई देंगी। वृषभ राशि के जातकों, आपके जीवन में यह योग कब बनेगा? वृषभ राशि के लिए यदि हम देखें तो शनि आएंगे 29 मार्च 2025 में यहाँ से बैठकर वो लगन को दृष्टि देंगे। तो वहीं लगन में बैठा हुआ गुरु होगा, यह वृषभ राशि में 14 मई तक चलेगा। यानी देखा जाए तो 29 मार्च या उससे भी पहले, क्योंकि शनि यहाँ होंगे, तो 14 मई तक आपको एक लगातार एक ऐसा संयोग बनता दिखाई देगा जिसको हम कह सकते हैं यह समय आपके विवाह के लिए अनुकूल है। यानी जनवरी की शुरुआत से लेकर 14 मई के बीच में वृषभ राशि के जातकों को यह योग बनेगा। और उसके बाद फिर यह योग आ गया आपके जीवन में जब गुरु उच्च के होकर सप्तम भाव को देखेंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में। यानी वर्ष 2025 के अंदर शुरुआती 5 महीने और लगभग अंतिम जो 2 महीने होंगे उसमें विवाह से संबंधित योग वृषभ राशि के जातकों के जीवन में या वृषभ लगन के जातकों के जीवन में देखा जाएगा। मिथुन राशि या मिथुन लगन के जातकों, जब शनि का गोचर आ जाएगा 29 मार्च को यहाँ, तो यहाँ से बैठ के वो सप्तम भाव पे अपनी 10वीं दृष्टि देंगे। तो बृहस्पति जब यहाँ 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर के बीच आएंगे तो वो भी आपके लगन और सप्तम भाव दोनों को प्रभावित करेंगे। यानी एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन अगर हम कहें तो वो यहाँ बनता दिखाई देता है कि भी शनि और गुरु 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच आपके सप्तम भाव को सबसे ज़्यादा एक्टिवेट करेंगे। यहाँ आपके लगन या राशि से केंद्रीय प्रभाव भी होगा शनि गुरु का, और गुरु आपके लगन में ही बैठकर सप्तम को देखेंगे। यानी यह विवाह से संबंधित एक स्ट्रॉन्ग प्रस्ताव 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में मिथुन राशि या मिथुन लगन के जातकों के जीवन में बनता दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कर्क राशि या कर्क लगन के जातकों के जीवन में यह कब होगा कि शनि आ जाएंगे आपके 9th हाउस के अंदर। तो शनि का संबंध किसी भी तरीके से अगर हम देखें तो सप्तम भाव या लगन से नहीं बन रहा है, लेकिन शनि क्योंकि स्वयं सप्तमेश हैं और भाग्य स्थान में बैठे हैं, इसलिए शनि के अंदर ये प्रबलता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जब तक बृहस्पति यहाँ वृषभ राशि में रहेंगे तो वो आपके सप्तम भाव को देखेंगे 14 मई से 18 अक्टूबर, और 18 अक्टूबर से लेकर अगर आप यहाँ देखें 14 मई तक ही बृहस्पति यहाँ पे हैं, तो 14 मई तक आपके जीवन में ज़्यादा योग बनेगा। या फिर उसके बाद 18 अक्टूबर से लेके 5 दिसंबर के बीच में कर्क राशि के जातकों को बनेगा विवाह से संबंधित योग, या कर्क राशि हो या कर्क लगन हो आपका। सिंह राशि या सिंह लगन के जातकों, आपके लिए यह संयोग कब बनता दिखाई दे रहा है? शनि आपके लिए सप्तमेश हैं, और सप्तमेश हैं तो शनि का रोल अपने आप ही 7वें घर यानी विवाह स्थान से जुड़ गया है। वो भले ही 8वें घर में होंगे 2025 में, लेकिन उनका 7वें घर से संबंध है। अब जब गुरु मिथुन राशि के अंदर गोचर करते दिखाई देंगे तब वो देखेंगे यहाँ सप्तम भाव के ऊपर अपनी दृष्टियां देंगे। इसका मतलब है कि गुरु का ये प्रभाव 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक आपके 7वें घर को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगा शनि और गुरु की इस कृपा से। यानी इस दौरान विवाह से संबंधित योग आपके जीवन में ज़्यादा बनेगा। ये महीने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस कॉम्बिनेशन को लेकर आएंगे। अगर इस दौरान आपको दशा भी सेट बैठ रही है तो इस दौरान आपके विवाह होने, ये रिश्ता पक्का होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अगली राशि हमारी कन्या राशि या कन्या लगन के जातकों के लिए देखें तो बहुत सुंदर प्रभाव 29 मार्च 2025 के बाद शनि सप्तम भाव में आकर उसे एक्टिवेट करेंगे। वहीं गुरु सप्तमेश हैं आपके लिए, 7वें घर के मालिक भी हैं, इसलिए गुरु और शनि का एक केंद्रीय प्रभाव बहुत सुंदर स्थिति में यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमारा नियम है कि लग्न लग्नेश या सप्तम भाव सप्तमेश से अगर शनि गुरु का गोचर हो तो हम कह सकते हैं कि भाई गुरु का जब ट्रांसिट यहाँ है तो वो लगन को देख रहे हैं, उसके बाद ये केंद्र में है। तो देखा जाए तो वर्ष 2025 में पूर्ण रूप से लगातार जितने भी महीने आपके जीवन में चलेंगे 29 मार्च के बाद से लेकर दिसंबर के अंत तक लगभग 9 महीने का समय आपके जीवन में विवाह के संबंधित योगों को लेकर आ रहा है, जो इस प्रकार की स्थिति को दर्शा रहा है। ये एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव चांसेस आपके लिए दिखते हैं।
तुला राशि के जातकों आपके लिए कब बनेगा यह योग? तुला राशि के लिए अगर देखें तो शनि छठे घर में आ जाएंगे 29 मार्च को, और शनि का संबंध किसी भी तरीके से यहाँ सप्तम भाव और लगन से नहीं बनता दिखाई दे रहा। सिर्फ बृहस्पति की ही स्थिति एकमात्र ऐसी बनेगी जो यहाँ बनेगी, लेकिन जब तक शनि और गुरु दोनों का गोचर पूर्णतः ना बने तो हम इसको एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते। लेकिन बहुत बार गोचर की अधूरी स्थिति में यह भी देखा जाता है कि आपकी कुंडली में फल भी और आपकी दशा भी परफेक्ट आ गई है, तो कहीं ना कहीं गोचर आपके लिए वह भूमिका अदा कर देता है। लेकिन सिर्फ गोचर के नियम के आधार पर देखें तो तुला राशि के जातकों या तुला लग्न के जातकों के ऊपर शनि और गुरु का एक साथ प्रभाव विवाह से संबंधित स्थिति को मजबूत करता नहीं दिखाई दे रहा, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि भाई यह समय आपके लिए कोई बहुत अनुकूल नहीं है। अब इसमें एक चीज़ पॉजिटिव दिखती है कि जब 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में गुरु आपके लगन को देखेंगे तो उस दौरान शनि वक्री भी होंगे। वक्री होकर शनि का प्रभाव जब यहाँ आएगा तो यहाँ से बैठकर वो सप्तम भाव पर दृष्टि देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं कि इस दौरान कुछ संभावना बनती दिखाई तुला राशि या तुला लगन के जातकों के जीवन में देंगी। अब हम देखते हैं कि भाई वृश्चिक राशि उनके लगन के जीवन में क्या होगा। आपके लिए बहुत सकारात्मक इंडिकेशंस शनि ने दिया। 29 मार्च को शनि यहाँ आएंगे और लगभग 14 मई तक यहाँ है। तो 29 मार्च से 14 मई का एक समय आपके जीवन में ऐसा होगा जब शनि और गुरु यहाँ सप्तम भाव सप्तमेश से सप्तम भाव से संबंध बनाएंगे और गुरु का संबंध लगन से बनता दिखाई देगा। उसके बाद 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में गुरु की दृष्टि आपके लगन के ऊपर पड़ रही होगी, जो इस बात को दर्शाती है कि फिर से ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में बताता है कि आपको इस दौरान विवाह से संबंधित योग बनेंगे। यानी पहला 29 मार्च से लेकर 14 मई और उसके बाद 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक यह संयोग आपके जीवन में विवाह से संबंधित स्थिति वृश्चिक राशि या लगन के जातकों के जीवन में रहेगा। अब अगर आपकी कुंडली धनु राशि या धनु लगन की है तो शनि को देखिए, शनि 29 मार्च को यहाँ आ जाएंगे और बृहस्पति लगभग 14 मई को यहाँ आ जाएंगे। दोनों का संबंध आपके लगन पर पड़ेगा और यह एक विवाह से संबंधित पूर्ण गोचर का नियम लागू होता है, जिसको हम कहेंगे कि भाई 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में विवाह से संबंधित संयोग धनु राशि या धनु लगन के जातकों के जीवन में होंगे, जिस दौरान शनि और गुरु का केंद्रीय प्रभाव आपके ऊपर रहेगा, आपके लगन पर रहेगा, आपके सप्तम भाव पर रहेगा और यह विवाह से संबंधित भूमिका को बनाएगा। मकर राशि के जातकों या मकर लगन के जातकों आपके लिए यह संयोग कब है। आपकी राशि के मालिक ही शनि है और अगर देखा जाए तो शनि राशि के मालिक होकर यहाँ बैठे हुए, यानी शनि लगन की भूमिका निभाएंगे या राशि की भूमिका निभाएंगे। वहीं गुरु को अगर हम देखें तो गुरु यहाँ बैठ के लगन को या राशि को वापस देखेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि भाई 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में एवं 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन यानी ज़्यादा प्रबल कॉम्बिनेशन कब है, 14 मई से पहले पहले। ये 14 मई से 18 अक्टूबर नहीं है, ये 14 मई से पहले पहले का समय है, विवाह के लिए अनुकूल है। और उसके बाद फिर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में है, क्योंकि दोनों ही जगह पे अगर देखें तो बृहस्पति का संबंध आपके लगन को प्रभावित कर रहा है। यानी या तो 14 मई से पहले योग है या फिर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच मकर राशि के जातकों के जीवन में योग बन रहा है। हमारी अगली राशि कुंभ राशि या कुंभ लगन है। यहाँ शनि आपके राशि या लगन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो शनि का सीधा संबंध आपकी राशि या लगन से बन गया है। अब तो गुरु की भूमिका चाहिए। गुरु की भूमिका आएगी यहाँ पर 14 मई को, वहाँ से बैठकर गुरु आपके लगन को या राशि को देखेंगे। तो सीधी बात है कि भाई 14 मई से 18 अक्टूबर के बीच में बनेगा कुंभ राशि या कुंभ लगन के जातकों के जीवन में विवाह से संबंधित संयोग। उस दौरान बृहस्पति और शनि की कृपा आपको मिलेगी और उस दौरान बृहस्पति और शनि आपकी राशि को एक्टिवेट करते दिखाई देंगे। विवाह से संबंधित प्रस्ताव के लिए यह समय शुभ है। मीन राशि या मीन लगन के जातकों के जीवन में यह योग कब बनेगा। आपकी राशि में आ रहे हैं शनि और बृहस्पति आपके केंद्र में आ जाएंगे। अगर देखा जाए सबसे पहले शनि को देखो, शनि आपके राशि या लगन में आ गए हैं 29 मार्च, यानी यहाँ से बैठकर लगन को भी देख रहे हैं और सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। लगन सप्तम पे संबंध है, यानी विवाह का प्रस्ताव रख दिया है। बृहस्पति यहाँ से बैठ के आपके सप्तम भाव को
देखेंगे। और बृहस्पति बाद में केंद्रीय प्रभाव के कारण भी इसको रिजल्ट देंगे। यानी देखा जाए तो लगभग 29 मार्च से लेकर दिसंबर के अंत तक अगर देखें तो मीन राशि के जातकों के जीवन में गोचर के नियम विवाह से संबंधित स्थितियों पर लागू होते दिखाई देते हैं, जहां पर मीन राशि के जातकों को 29 मार्च से लेकर और दिसंबर के अंत तक बनेगा विवाह से संबंधित एक योग गोचर के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर। तो यह थी वो सभी 12 राशियां कि किसको कब कब बन रहा है विवाह से संबंधित योग, क्योंकि शनि और गुरु की कृपा के बिना ये नहीं होता और गुरु वर्ष 2025 में 3 बार राशियां बदलते दिखाई देंगे। तो ये थे वो समय काल के किस समय में आपको वो स्थितियां ज़्यादा बनती दिखाई दे रही है। तो यह था हमारा आज का विषय कि भाई गोचर के मूलभूत सिद्धांत आपकी राशि को कब और कैसे प्रभावित करके आपको विवाह का योग बनाएंगे। जय श्री राम।